आज की क्लास सेकेंड ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन की है और मेडिसिन के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे पोल्ट्री डिजीज़ के बारे में कि मुर्गियां या पक्षी होते हैं उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती है और उन बीमारियों का रोग कारक क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है या प्रोटोजोआ है। तो सबसे पहले अपन पोल्ट्री की रानीखेत बीमारी के बारे में बात करेंगे। एक रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन भी आती है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। ये रानीखेत डिजीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जिसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। और ये रानीखेत है जिसका अन्य नाम न्यूकैस्टल डिजीज़ है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है न्यूकैस्टल डिजीज़ का रोग कारक है या न्यूकैस्टल डिजीज़ खालिस्तान किस का है, पक्षियों का है। न्यूकैस्टल डिजीज़ एवियन न्यूमो एन्सेफेलाइटिस, एवियन पेस्ट, डोलिज डिजीज़ और एवियन डिस्टेम्पर, ये 4-5 अन्य नाम हैं जिनके माध्यम से रानीखेत नामक बीमारी को जाना जाता है। और यह मुर्गियों में पाए जाने वाला संक्रामक विषाणु जनित रोग है जो एक वायरस के कारण होता है। और इसके सभी अन्य नाम हैं जो रानीखेत रोग के दौरान दिखाई देने वाले लक्षणों के आधार पर पड़े हैं। रानीखेत नामक बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन होता है। इसका रोग कारक है पैरामिक्सो आरएनए वायरस, जो ग्रुप फास्ट का वायरस है। पैरामिक्सो ग्रुप फास्ट आरएनए वायरस, जिसके कारण रानीखेत नामक बीमारी होती है। अगर लक्षणों की बात करें तो इसमें श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं। पक्षी की चोंच व नाक से लंबा रस्सीनुमा म्यूकस गिरता है। ये कैसा लक्षण है? ये श्वसन तंत्र का लक्षण है। श्वसन तंत्र के क्या क्या लक्षण है वो सभी बता दूंगा मैं आपको एक साथ। कि पक्षी की चोंच व नाक से लंबा रस्सीनुमा म्यूकस गिरता है, पक्षी मुंह खोलकर श्वास लेता है, बार बार खांसता है और अपना सिर हिलाकर म्यूकस बाहर निकालता है। ये सभी लक्षण श्वसन तंत्र से संबंधित है कि पक्षी को श्वास लेने में परेशानी होती है, मुंह खोलकर श्वास लेता है, अपने सिर को हिलाकर ब्रेन में जो भी म्यूकस होता है उसको बाहर निकालता है, पक्षियों को खांसी भी आती है और नाक से ऐसे रस्सी के रूप में म्यूकस है वो लटकता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के लक्षणों के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र के लक्षणों में क्या है कि पक्षी एक गोल घेरे में घूमता है, गोल चक्कर में घूमता है। दोनों पंखों का पैरालिसिस हो जाने के कारण पक्षियों के पंख नीचे झुक जाते हैं और पक्षी अपनी गर्दन आसमान की तरफ देखता हुआ मोड़कर रखता है। जब रानीखेत नामक बीमारी हो जाती है पक्षियों में तो पक्षी क्या करते हैं कि आसमान की तरफ देखते हैं और अपनी गर्दन को मोड़कर रखते हैं। इसके अलावा अन्य लक्षण है आपके सफ़ेद दस्त, चलके डायरिया हो जाता है, जिसको चिलकी डायरिया भी बोलते हैं। इसके अलावा अंडों का उत्पादन कम हो जाता है और पक्षी की कलंगी, गलकंबल बैंगनी रंग की हो जाती है। ये सभी लक्षण रानीखेत नामक बीमारी के दौरान दिखाई देते हैं। अगर उपचार की बात करें तो रानीखेत नामक बीमारी का कोई उपचार नहीं है। जितनी भी वायरल डिजीज़ होती है उनका किसी भी बीमारी का कोई उपचार नहीं होता है, उनका सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है और वो भी उसके लक्षणों के आधार पर दिया जाता है।
यानी जो सिम्टम प्रदर्शित हो रहे हैं उन सिम्टम के आधार पर देंगे कि पशु के सफ़ेद दस्त हो रहे हैं, गोल घेरे में घूम रहा है, पंखों का पैरालिसिस हो गया है, उड़ने में असमर्थ है, नाक से म्यूकस गिरता है। तो ये जो भी सिम्टम दिखाई देते हैं इनके आधार पर ही इसका ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी ऐसी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है जो वायरल बीमारी में प्रभावी हो। बचाव की बात करें तो कुक्कुटशाला में 5 से 10% फॉर्मेलिन से स्प्रे करना है और जितने भी बर्तन है कुक्कुटशाला में अपन काम में ले रहे हैं सभी बर्तनों को अच्छी तरह एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या डिटर्जेंट से धोना चाहिए। और कुक्कुटशाला में अगर चूहों का प्रवेश है, चूहों के बिल है, तो उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। चूहों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। चूहों के कारण कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा रानीखेत का सबसे प्रभावी बचाव है वैक्सीनेशन है और इसकी वैक्सीन आती है लासोटा F1 स्ट्रेन जो 4 से 10 दिन के चूजों में लगाई जा सकती है। ये जो लासोटा F1 स्ट्रेन की वैक्सीन आती है इसकी एक एक बूंद पक्षी के नाक और आँख में डाली जाती है। अब गाय भैंस तो है नहीं जो उसमें इंट्रामस्कुलर अपन वैक्सीनेशन करेंगे। तो रानीखेत की जो वैक्सीन होती है इसका मार्क पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है, काफ़ी बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है कि रानीखेत नामक बीमारी में पक्षी के लासोटा F1 स्ट्रेन नामक वैक्सीन लगाई जाती है, किस मार्ग से दी जाती है। तो लासोटा F1 स्ट्रेन की जो वैक्सीन आती है वो वैक्सीन 4 से 10 दिन के चूजों में लगाई जा सकती है, पहली बात तो। दूसरी बात उसको लगाना कैसे है, उस वैक्सीन की एक एक बूंद या तो पक्षी के नाक में डालनी है या आँख में डालनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप नाक में भी डाल रहे हो और आँख में भी डाल रहे हो। अगर नाक में डाल रहे हो तो आँख में नहीं डालना है और आँख में डाल रहे हो तो नाक में नहीं डालना है, ठीक है। फिर इसकी लासोटा F1 स्ट्रेन के अलावा दूसरी वैक्सीन भी आती है जिसका नाम है R2B वैक्सीन, R2B वैक्सीन, और ये आती है मुक्तेश्वर स्ट्रेन में, जो लगाई जाती है 8 से 10 सप्ताह के चूजे होते हैं उनमें लगाई जाती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। ये पंखों के पास में लगाई जाती है, मांस में। R2B वैक्सीन है जो मुक्तेश्वर स्ट्रेन में आती है और उसकी डोज रेट है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। ये देखो भाई यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपके कि लासोटा F1 स्ट्रेन वैक्सीन कितने दिन के चूजों में लगाई जाती है, 4 से 10 दिन के चूजों में लगाई जाती है। लगाने का मार्ग क्या है, आँख या नाक में ड्रॉप के माध्यम से है। कितने लगानी है, एक एक बूंद लगानी है। R2B वैक्सीन है जो मुक्तेश्वर स्ट्रेन में आती है और इसकी डोज होती है आपके 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। और R2B वैक्सीन है वो 8 से 10 सप्ताह के चूजों में लगाई जा सकती है। और रानीखेत नामक बीमारी का जो वायरस है उसका नाम है पैरामिक्सो वायरस, जो ग्रुप फेस्ट का वायरस है। और ये वायरस RNA वायरस है। RNA वायरस का मतलब होता है कि जो भी पेड़ पौधे हैं और वायरस होते हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, RNA पाया जाता है। तो इस वायरस का जो जीवन चक्र है या जीवन साइकिल है वो किसके माध्यम से चलती है, RNA के माध्यम से चलती है। इसकी आनुवंशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन स्थानांतरित करता है, RNA करता है, पैरामिक्सो वायरस। नेक्स्ट क्लास में अपन मैरेक्स डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके रानीखेत नामक बीमारी है वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है।